हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्यार एक चुनौती है? लव इज अ चैलेंज। प्यार एक बड़ा पत्थर है। आप चाहें तो इसको सीढ़ी बना लें। प्यार को सीढ़ी बनाएंगे तो परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। हम सभी प्यार का बड़ा सम्मान करते हैं और वो आदमी खुशकिस्मत नहीं है जिसके जिंदगी में प्यार का अनुभव नहीं है। जिसने प्यार ही न जाना वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। लाख करे उपाय, फिर उसके उपाय बुनियादी रूप से गलत होंगे। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि क्यों गलत होंगे? वो उपाय ही क्यों करेगा? उसके उपाय डर पे आधारित होंगे या लालच पे? दुनिया में दो ही चीजें कारगर हैं, या तो प्यार या डर। लालच डर का ही एक अंग है, दान प्रेम का अंग है। या तो लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और फिर नरक की भाषा सुनने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, नरक कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। अगर कहीं है तो वो आपके भीतर है, बाहर कहीं भी नहीं। उसका कोई भूगोल नहीं। आप मुझसे सहमत होंगे अगर मैं कहूं कि आज का आदमी तो इतना भोला भाला नहीं है। वो तो कहेगा होगा जब देखेंगे, और अभी कौन मरे जा रहा है, और मर भी गए तो वहां देख लेंगे। दोस्तों, प्यार चुनौती है, इस पे बातें और भी करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इज लव अ चैलेंज? क्या प्यार एक चुनौती नहीं है? दोस्तों, लोगों के मन में डर होता है, बहुत बड़ा डर। उनको लगता है कि कहीं नर्क है, लेकिन नर्क कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर ही होता है। लेकिन जब नर्क की कहानियां गढ़ी गईं, तब आदमी बहुत सरल था। आदमी प्रभावित हो जाता था। निर्दोष था आदमी, सीधा साधा भोला भाला, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे को भूत की कहानी सुना दीजिए तो वो कहता है अब वो सो नहीं सकता। वो अपनी मां के पास बैठा रहता है और कहता है अब मैं जा नहीं सकता, अंधेरे से मुझे डर लगता है। अब मां उसे लाख समझाती है कि ये सिर्फ एक कहानी है, मगर अब उस बच्चे की समझ में नहीं आता कि ये एक कहानी थी, महज एक कहानी। अब वो बच्चा कहता है मैं तेरे पास ही सोऊंगा। अब उसे छोटी छोटी चीज डराती है। 5000 साल पहले लोग भोले भाले थे, प्राकृतिक थे, नेचर से, कुदरत से लगाव रखने वाले थे। तब उन्हें खूब डरा दिया जाता था। इस भय के कारण वो जाकर थर थर कांपने लगते, प्रार्थनाएं करने लगते, पूजा करने लगते, घुटनों पे खड़े हो जाते। लेकिन इसके पीछे भय था और कुछ नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ध्यान रखिए, जहां भय है वहां प्यार पैदा नहीं होता। भय और प्यार विपरीत हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। आप जो मानते हैं वो आपके भय का ही विस्तार है, और अगर भय का विस्तार है तो परमात्मा से आपका कभी संबंध नहीं हो सकेगा। उससे संबंध तो प्यार के कारण ही हो सकता है। आप जिंदगी के दुखों से घबरा गए, जिंदगी की परेशानियों से घबरा गए, मौत से घबरा गए, इसीलिए आप जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोस्तों, आप ही मुझे बताइए, क्या ये प्रार्थना सच्ची है? क्या आप इसे प्रार्थना कहेंगे जिसकी बुनियाद डर हो? इन बातों में सोचिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक और प्रार्थना है जो जीवन के आनंद से पैदा होती है, जो जीवन में सुख, जीवन की शांति, जीवन में खिलते अनेक फूलों के प्रति कृतज्ञता से पैदा होती है। आपको परमात्मा ने जीवन दिया है, इसलिए आप धन्यवाद देने गए। ये और तरह की प्रार्थना है, और परमात्मा आपको कल मार डालेगा, मौत आ रही है, इसलिए आप प्रार्थना करने गए। ये और ही तरह की प्रार्थना है। ये बिल्कुल अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना
जो आपने परमात्मा के पास जाकर की कि ईश्वर तूने मुझे जीवन दिया, मैं धन्य भागी हूं, तूने मुझ पे इतनी कृपा की, इतना प्रसाद बरसाया, तूने चांद तारे बनाए, तूने इतने फूल खिलाए, तूने जगत को इतनी हरियाली से भरा, तूने इतने प्यारे लोग बनाए, तूने मुस्कुराहट जैसी सुविधा दी, तूने अद्भुत आंसू बनाए। इन सब के लिए आप धन्यवाद देने गए, शिकायत करने नहीं गए। ये प्रार्थना एक अलग ही बात है। कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सच्ची प्रार्थना ये है जब आप परमात्मा से कहते हैं तूने मुझे जीवन दिया, मैं धन्य भागी हूं, तूने मुझ पे इतनी कृपा की, इतना प्रसाद बरसाया, तूने चांद तारे बनाए, तूने इतने फूल खिलाए, तूने जगत को इतनी हरियाली से भरा, तूने इतने प्यारे लोग बनाए, तूने मुस्कुराहट की सुविधा दी, तूने अद्भुत आंसू बनाए। इन सब के लिए आप धन्यवाद देने गए, शिकायत करने नहीं गए। ये प्रार्थना सही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। दिस इज द प्रेयर। आप कहते हैं कि मैं अनुग्रहित हूं, मेरे हजारों धन्यवाद स्वीकार कर। मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा तुम्हारे, मेरी कोई पात्रता नहीं थी, तूने इतना अपूर्व जीवन दिया, इतना अमूल्य जीवन दिया, मुझ अपात्र पे इतनी अनुकंपा की। ये सही प्रार्थना है, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना है। दिस इज द प्रेयर। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ये एक विचार है जो भय पे खड़ा है। ये विचार कहता है डरो, सब गलत है, ये भी पाप, वो भी पाप, ये भी मत करो, वो भी मत करो। वो आपको इतना संकीर्ण कर देता है और इतना घबरा देता है कि आप कांपने लगते हैं और आपके कंपन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। कैसे होगी खुशी? आपके कंपन में अहोभाव कैसे होगा? गहराई में सोचिए तो आप ऐसे परमात्मा से प्यार कैसे कर सकते हैं जो मृत्यु देता है, बीमारी देता है, गरीबी देता है, जो नर्क बना देता है? ऐसे परमात्मा से आप प्यार कैसे कर सकते हैं? आप सोचते हैं कि क्यों इतने दुख, क्यों इतने बंधन? नहीं, ऐसे परमात्मा को आप आनंद से स्वीकार नहीं करते। लेकिन दोस्तों, ये आपके भय का एक्सप्लॉयटेशन है और फिर आप लोभ और भय के बीच फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रेम न बंधन है न मुक्ति है। प्रेम तो ऐसा समझिए कि राह के बीच में पड़ा हुआ एक पत्थर है। आप चाहें तो इसकी वजह से रुक जाएं और आप चाहें तो इस पे चढ़ जाएं, इसकी सीढ़ी बना लें। प्रेम को सीढ़ी बनाएंगे तो आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। प्रेम में इतनी शक्ति है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैं आपके साथ अपना ये विचार शेयर करना चाहता हूं। न तो कोई नर्क है न कोई स्वर्ग। नर्क और स्वर्ग हमारे मन की अवस्थाएं हैं। अगर आपने प्यार किया है तो आप स्वर्ग में हैं, अगर आपने नफरत की है तो आप नर्क में हैं। अगर आपने करुणा की है तो आप स्वर्ग में हैं, अगर आपने क्रोध किया है तो आप नर्क में हैं। आप किस नर्क की कल्पना कर रहे हैं जहां आग जलेगी? क्रोध में रोज आग जलती है, यही तो प्रतीक है। और जब आप किसी को प्यार से कुछ देते हैं, कोई तोहफा देते हैं, तब आप स्वर्ग में हो जाते हैं। तब स्वर्ग की शीतल हवा बहती है, तब स्वर्ग की खुशबू, स्वर्ग की पावन सुगंध आपके पास होती है। आप दीजिए और फिर देखिए। आप किसी को सताइए तो नर्क, किसी को बचाइए तो स्वर्ग। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्वर्ग और नर्क हमारे मन की अवस्था है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड।
हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को बचाने का सुख महसूस किया है? कोई नदी में डूब रहा हो और आपने जाकर उसे बचा लिया। आपका मन खुशियों से भर जाएगा। आपसे भी कुछ सार्थक हुआ। आपके जीवन में एक कृतार्थता का भाव होता है। या फिर आप एक गीत रचिए। जो भी इस गीत को गुनगुनाएगा खुशियों से भर जाएगा। इस कल्पना से ही आपके अंदर खुशियां छा जाएंगी। इसीलिए रचनाकार हमेशा खुश रहते हैं। कोई पेंटिंग बनाता है तो कोई मूर्ति बनाता है, कोई गीत रचता है तो कोई संगीत छेड़ता है। क्या खुशियां मिलती होंगी संगीत छेड़ने में, गाने रचने में, गाने कंपोज करने में। कोई आनंदित हो जाएगा, कोई डोलेगा मस्ती में। आप बांट रहे हैं कुछ, आप दे रहे हैं कुछ। इसलिए दोस्तों, प्रेम बांटना है, प्रेम दान है, प्रेम देना है। और जब आप बिना मांगे देते हैं, बिना कुछ मांगने की शर्त लगाकर देते हैं, तो प्यार धीरे धीरे प्रार्थना बनने लगता है। जब आप सिर्फ देते हैं बिना किसी शर्त के, उस दिन आपका प्यार बुलंदियां हासिल करने लगता है। और इसी प्यार से एक दिन परमात्मा का अनुभव शुरू होता है। दोस्तों, आप इस विचार को आजमा कर देखिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्रेम बंधन है या मुक्ति, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रेम अपने आप में न बंधन है न मुक्ति है। प्रेम तो यूं समझिए कि राह के बीच में पड़ा हुआ एक पत्थर है। आप चाहें तो इसकी वजह से आप रुक जाएं, और आप चाहें तो इस पे चढ़ जाएं, इसकी सीढ़ी बना लें। प्रेम को सीढ़ी बनाएंगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और पत्थर देखकर वहीं बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना है, अब तो फंस गए, तो आप नर्क में पड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि प्रेम एक चुनौती है? लव इज अ चैलेंज। बड़ा पत्थर है तो समझ चाहिए कि आप चढ़ पाएंगे, और समझ पैदा की जा सकती है। गलत धारणाओं को कई सदियों तक दोहराया गया है, और इसीलिए आपके मन में ऐसा जज्बा पैदा हो गया है कि प्रेम तो सांसारिक बात है और भक्ति असांसारिक बात है, आध्यात्मिक बात है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, संसार में और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है। अध्यात्म इसी संसार का आगे फैलाव है, सीढ़ी दर सीढ़ी। अध्यात्म इसी संसार का अंतिम शिखर है। जड़ में और फूल में आप कोई भेद देख सकते हैं दोस्तों? जड़ और फूल, हालांकि भेद तो साफ है। अगर किसी वृक्ष की जड़ें आपके सामने रख दी जाएं और उसका फूल आपके सामने रख दिया जाए, तो आप भरोसा न कर पाएंगे कि ये फूल इन जड़ों से पैदा हो सकते हैं। जड़ें तो कुरूप होती हैं, बदसूरत होती हैं, गंदी मिट्टी में दबी होती हैं। कहाँ फूल, कहाँ जड़। फूल कितना खूबसूरत है, अलौकिक, जैसे उतरा हो परियों की नगरी से। इस दुनिया का नहीं लगता। और जड़ें कुरूप, भद्दी, टेढ़ी, तिरछी, गंदी। जड़ें तो अंधेरे में रहने की आदी हैं, और फूल सूरज के साथ गुफ्तगू करता है। जड़ें तो नीचे नीचे सरकती जाती हैं पाताल की तरफ, और फूल आकाश की तरफ उठता है। बड़ा फर्क है दोनों में। मगर फिर भी क्या आपको ये बात दिखाई नहीं पड़ती कि फूल
जड़ों के बिना नहीं हो सकेगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर फूल ना हो तो जड़ों के होने की कोई सार्थकता नहीं है। फूल जड़ों की ही तृप्ति है। जड़ें इसी फूल को लाने के लिए जमीन में सरकती हैं। इसी फूल को लाने की आकांक्षा में जड़ें बदसूरत हो जाती हैं, अंधेरे में रहती हैं। जमीन से रस पाना है तो जमीन के भीतर जाना होगा। रस पाने की आकांक्षा इसीलिए है कि एक दिन फूल पैदा हो जाएं। जिस दिन फूल खिलता है, जड़ों का सौभाग्य दिन होता है। जड़ें सार्थक हो जाती हैं और फूल भी जड़ों के विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि जड़ों के बिना फूलों का क्या अस्तित्व है। फूल जड़ों से ही जीवन पाता है, उन्हीं जड़ों पे निर्भर है। जड़ें तो अंधेरे में रहने की आदी हैं और फूल सूरज के साथ गुफ्तगू करता है। जड़ें तो नीचे सरकती जाती हैं पाताल की तरफ और फूल आकाश की तरफ उठता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सच्ची प्रार्थना क्या है? सच्ची प्रार्थना है कि आप परमात्मा से कहें, तूने मुझे जीवन दिया, मैं धन्य भागी हूं। तूने मुझ पे इतनी कृपा की, इतना प्रसाद बरसाया। तूने चांद तारे बनाए, तूने इतने फूल खिलाए, तूने जगत को इतनी हरियाली से भरा, तूने इतने प्यारे लोग बनाए, तूने मुस्कुराहट दी, तूने अद्भुत आंसू बनाए। इन सब के लिए आप धन्यवाद दें, शिकायत न करें। यही प्रार्थना है। दिस इज द प्रेयर। आप प्रार्थना में कहें कि मैं अनुग्रहित हूं, मेरे धन्यवाद, मेरे हजारों धन्यवाद स्वीकार कर। मैं तुम्हारे ऋण कैसे चुकाऊंगा? मेरी कोई पात्रता नहीं थी। तूने इतना अपूर्व जीवन दिया, इतना अमूल्य जीवन दिया। मुझ अपात्र पे इतनी अनुकंपा की। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।